Let's start the chapter number 6. The name is Control and Coordination. देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है कि वी हैव, जैसे हमने बोला था कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे डिस्टिंग्विश करते थे, बताओ कब कहेंगे कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है? बहुत लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एक्सक्रीशन, ये होने चाहिए। इसी में मैंने एक और लिखवाया था कि द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। अगर धूप है तो देखो जानवर छांव में चले जाते हैं, क्लियर हो गई बात ये? तो दे रिस्पॉन्ड अगेंस्ट अ स्टिमुलस। ये काम कौन करते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग नहीं करेंगे। तो जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सम मैकेनिज्म। ब्रेन कंट्रोल करता है, और ब्रेन के साथ ही क्या रहेंगी? अदर पार्ट्स रहेंगे जो कि उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। क्लियर हो गई बात ये? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, हाउ देयर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहला इसमें जो वर्ड है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने पड़ेंगे। लिखो स्टिमुलस। सबसे पहला वर्ड समझेंगे स्टिमुलस क्या होता है, राइट डाउन। अच्छा, इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? स्टिमुलाई। प्लूरल क्या होगा? स्टिमुलाई। आपने देखा होगा जब भी ये यूएस होता है, जैसे रेडियस, रेडियाई, ऐसे स्टिमुलस, स्टिमुलाई। सो व्हाट इज स्टिमुलस? राइट डाउन द चेंजेस इन द environment, the changes in the environment the changes in the environment to which organisms respond, to which organisms respond and react are called stimuli, तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस, हो गई बात, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत ज्यादा धूप होती है तो क्या करती है गाय? छांव में पेड़ के नीचे चली जा रही है। ये क्या है? तो धूप जो है वो क्या है? एक स्टिमुलस है, और जो छांव में जाना वो क्या हो गया? रिस्पॉन्ड। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, सपोज दैट कि ऐसे बारिश में भी ऐसा होता है। बारिश में गाय क्या करती है? ऐसी जगह जाएगी जहां पे शेल्टर होगा, ठीक है? तुम भी छत पे अगर कपड़े सूख रहे हैं और मम्मी ने बोला था कि जाओ ऊपर जाके कपड़े उतार लाओ, और तुम गए, लेकिन तुम भूल गए थे, वो तुम गए, सीढ़ियां चढ़ के गए छत पे, तुम चप्पल पहने नहीं थे, और तपती धूप में छत गर्म थी, फिर तुम कैसे चलोगे? जल्दी जल्दी, या फिर तुम वापस लौट जाओगे। तो वो जो तपती हुई छत है, वो क्या है? एक तुम्हारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। और तुम्हारा वो ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी चलना, रिस्पॉन्ड। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? एक और चीज, मान लो कि तुम मैगी बना रहे थे, वैसे और तो कुछ आता नहीं है मान लो कि मैगी बना रहे थे और चाय भी बनाई, और जो हॉट तवा या जो भी वो
क्या था, बाउल था, वो अगर तुमको टच होता तो तुम अपनी तुरंत हाथ हटाते हो वहां से, क्यों? तो वो जो हॉट तवा या हॉट यूटेंसिल है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस। आ रही बात समझ में? और तुम्हारा हाथ हटाना क्या है, रिस्पॉन्स। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, स्टिमुलस। बोलो, अब लिखो रिस्पॉन्स। दूसरा वर्ड है रिस्पॉन्स। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि सर अगर मैगी गरम गरम है और मैगी गरम वाली मुंह में डाल दी, ऐसे करने लगे, तो गर्म मैगी क्या है, स्टिमुलस, और तुम्हारा ये करना क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, लिखो रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स ऑफ इसमें लिखो द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलाई, टू अ स्टिमुलस। अरे भाई, stimulus to stimulus is usually in the form of some movement of their body part. Some movement in their of their body parts. जैसे कि अगर तुमने हॉट तवा पे अपना हाथ रखा, मान लो कोई चीज ऐसे कर रहे थे, हॉट तवा टच हो गया तो तुरंत हाथ हटाते हो, दिस इज अ रिस्पॉन्स। कुत्ता जैसे ही तुम्हारी साइकिल के पीछे दौड़ने लगा, तुम्हारा जोर जोर पैडल मारना क्या है, रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? स्कूटी लेके निकलते हो, कुत्ता दौड़ लेता है पीछे, तो तुम्हारा एकदम से एक्सीलेटर आगे बढ़ाना, और भाई कुत्ता पीछे पड़ गया, कुत्ता भौंकने लग जाए तो तुम्हारे दौड़ने लग जाते हो। ये क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एक यहां नोट लिखो, ये दोनों चीजें स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना ही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पत्थर को तुम डंडे मारो, क्या वो भागेगा? और किसी जानवर को तुमने आगे से डंडा मारा, वो भाग लेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड करेगा। पत्थर रिस्पॉन्स करेगा क्या? नहीं करेगा। राइट डाउन द रिएक्शन टू स्टिमुलाई या stimulus is a characteristic property of the living organisms. एक कह रहा है सर शेर के मुंह में डंडा मारने से वो भागेगा नहीं। ये तो वही बात हो गई, जंगल में गए थे, सर सामने शेर आ जाए तो क्या करेंगे? बोले करेंगे क्या, जो करेगा शेर करेगा, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। चलो, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिएक्ट or response to various stimuli around them, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बट दोनों में जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होगा। एनिमल के केस में और प्लांट के केस में जो रिस्पॉन्स होता है, ये प्लांट के केस में स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो। एनिमल के केस में
फास्ट होगा, दे रिएक्ट क्विकली। और एनिमल्स जो रिएक्ट करते हैं, दे कैन रिएक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज, many different ways they react in many different ways, but plant limited reactions ही शो करते हैं और स्लो करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? स्टिमुलस के बारे में पढ़ा और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा। अब वर्ड हम लोग समझेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का सर मतलब क्या है? तो जब स्टिमुलस किसी ऑब्जेक्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलता है, तो उसके बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। कुत्ते का भौंकना, अगर तुम्हारा माइंड डेड है, अगर तुम्हारा माइंड डेड है तो कुत्ता भौंकता रहेगा, तुम कुछ करोगे नहीं, पड़े रहोगे वहां पे। लेकिन कुत्ते का भौंकना तुमको एक खौफ देता है, और खौफ किससे जनरेट हुआ? कहां से फील हुआ? उसको भी कुत्ते का भौंकना तुमको सुनाई देगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ईयर रिसीव कर रहे हैं, ईयर से सिग्नल पहुंचा कहां? माइंड पे, अरे भाई कुछ है। माइंड ने किसको दिया? पैरों को, कि भाई भाग, कल्टी मार, है ना, तुरंत तुम वहां से भागोगे। तो ये जो तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग टुगेदर, दिस इज व्हाट वी कॉल द कोऑर्डिनेशन। इसकी डेफिनेशन लिखो, द वर्किंग टुगेदर ऑफ, ए भाई बातें नहीं, हाँ, the working together of the various organs of an organism in a systematic manner, so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination. अच्छा, कुत्ता भौंका और स्लो जा रहे हो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है ना। और कुछ लोगों का कुत्ता भौंक रहा है, पुचकारने लगे ये पुचकारने से वो समझेगा अच्छा मेरा दोस्त ही है, रोज पार्ले जी खिलाता है मुझको, इसको नहीं काटना है। तो इस चैप्टर में ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में ए भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमें दो चीजों का पढ़ना है। किस किस का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें दो चीजों में पढ़ना है, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो एनिमल्स का तो हम बाद में देख लेंगे, पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है वो समझेंगे, ठीक है? बोलो। तो राइट डाउन द टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या हुआ? प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। To produce the proper response is called coordination. The working together of various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response is called coordination. अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट। पहले प्लांट का पढ़ लेंगे, फिर एनिमल का पढ़ेंगे। तो नंबर 1, अच्छा फीस आज कोई लाया है?
फीस की जिस चीज की सबमिट करने के लिए मैंने गोला लगा के भेजा था, तुम्हारी सबमिट हो गई है। फीस सबमिट करो भाई। पहला लिखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसमें सबसे पहला नोट तो ये लिखो कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स के पास एज सच कोई सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम नहीं है, जैसे नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, ठीक है। सो दे जिससे वो सेंस कर पाए चीजों को। द प्लांट स्टिल क्या करते हैं, दे शो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो किन चीजों से कर पा रहे होते हैं? हाँ, राइट डाउन द नोट में लिखो, द प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, have a nervous system, do not have a nervous system और सेंस ऑर्गन्स। तुम्हारे पास सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? लाइक आईज, ईयर, नोज, आईज, ईयर, हाँ बोलो। हाँ, लाइक एनिमल्स, but they can still sense things। लेकिन प्लांट फिर भी सेंस कर लेते हैं कि भाई लाइट इधर से आ रही है। तुमने देखा होगा कि जिस एक डार्क रूम में जिधर से लाइट आ रही है, पौधा उधर ही क्या करता है, बेंड हो रहा है, क्योंकि उसको लाइट चाहिए है। तो सर्वाइवल के लिए पौधा क्या करेगा, जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, उसको सेंस, ये भी तो सेंस हुआ ना उसको, बोलो। तो उसको सेंस हो रहा है किधर, कि इधर से लाइट आ रही है, तो मतलब इट इज रिस्पॉन्सिंग टूवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट। क्लियर हो गई बात ये? नाउ तो हाउ दे डू दिस by with the help of hormones, so write down, the plants coordinate their behavior against इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगेंस्ट स्टिमुलस कह सकते हो, है ना। इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या हो जाएंगे, स्टिमुलाई। द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट स्टिमुलाई by using hormones, so we can say that plants do not have nervous system, but they have hormones to control or coordinate their body. So we can say that plants have no nervous system, so plants use only hormones for coordination. अब प्लांट को मिलने वाले स्टिमुलस पहले समझेंगे। अच्छा, प्लांट्स को मिलने वाले स्टिमुलस कौन कौन से हैं? स्टिमुलाई टू प्लांट्स, नंबर 1 लाइट, पहला है लाइट, देन वाटर, दूसरा बोलो, लाइट हो गया, लाइट में वही सनलाइट, वाटर, ग्रेविटी,
तीसरा लिखना ग्रेविटी, चौथा केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस। नंबर 5 एक और रह रहा है, कौन सा? टच, chemical substances and water and touch. So these are the stimuli to the plant. और इनके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। बट जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होता है? वेरी स्लो होता है। और किस फॉर्म में होगा? ग्रोथ के फॉर्म में हो सकता है, और विदाउट ग्रोथ भी हो सकता है। एक तो फॉर्म हो गई कि वो ग्रो करेगा, और एक जैसे टच मी नॉट प्लांट है कि उसको टच किया तो वो क्या कर रहा है? अपनी पत्तियां ऐसे क्लोज कर ले रहा है, तो वो उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, बट वो भी एक रेस्पॉन्स है। चलो, तो अब टॉपिक डालो। और ये जो रिस्पॉन्स होता है विद द हेल्प ऑफ किससे? हॉर्मोन्स। और इन हॉर्मोन्स को हम क्या कहते हैं? टॉपिक डालो, क्या? प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, और वी कैन से फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स मतलब समझे? प्लांट के लिए वर्ड यूज होता है क्या? फाइटो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो हमने अभी क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वो किससे करेंगे रिस्पॉन्स? और वो किसके अगेंस्ट में कर रहे होंगे? इन सब के, ये स्टिमुलस है इनके लिए, तो वो रिस्पॉन्स करेंगे। किसकी मदद से करेंगे सर? हार्मोन्स की मदद से करेंगे। और वो ग्रोथ के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और नॉन ग्रोथ वाला भी हो सकता है। सबसे पहले लिखो प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन। So the control and coordination in plants is done by chemicals, substances chemical substances called plant hormones, and these are of 4 major types. कितने टाइप हैं? 4 मेजर। तो टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, 4 मेजर हैं, लेकिन मैं आपको 5 लिखवाऊंगा। नंबर 1, राइट डाउन ऑक्सिन्स। नंबर 2, जिबरलिन्स। नंबर 3, साइटोकिनिन्स and abscisic acid, abscisic acid। और एक और फिर लिख लो, 5th वाला, राइट डाउन द नेम। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। हाँ, 4 मेजर है। एक और लिख लो, वो कई बार आ जाता है, कई बार सैंपल पेपर में लिखा हुआ देखा है मैंने। हाँ,
राइट डाउन इथाइलिन. नाउ एक एक करके हम सभी को अब ध्यान सुनो. ये जो तीन हैं दे प्रमोट ग्रोथ. प्रमोट ग्रोथ. ये वाला जो है दिस इनहिबिट द ग्रोथ. राइट डाउन इनहिबिट्स और प्रिवेंट द ग्रोथ. तो ये दो तीन हैं ये प्रमोट करते हैं. एंड दिस प्रमोट्स द फ्रूट राइपनिंग. और abscission of, write down, abscission of leaves and flower. Leaves and flower. इथाइलिन. बेसिकली ये भी एक तरीके से इनहिबिट ग्रोथ वाला ही हो जाएगा क्योंकि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प कर रहा है. अब एक एक करके पढ़ेंगे. एक एक करके पढ़ेंगे. कौन से? ऑक्सिन. बस इतना याद रखना कि ये 5 है. बुक में आपको 4 दे रखे होंगे. मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं इथाइलिन. कॉम्पिटिटिव बुक्स में है एनटीए वगैरह, वो एनटीएससी वगैरह में, ओलंपियाड में क्वेश्चंस दे रखा है. तो नंबर 1 ऑक्सिन्स. ऑक्सिन पढ़ो. इट इज द प्लांट हार्मोन. इट इज द प्लांट हार्मोन. हाँ क्या? फ्रूट राइपनिंग. राइपनिंग एंड एब्सिशन ऑफ. एब्सिशन मतलब वो ये पत्तियां सूख के फिर वो झड़ के गिर जाएंगी. हाँ इथाइलिन. इथाइलिन एब्सिशन ये इसके लिए है. ये जो लिखा है ना यहां से लेके यहां तक ये इसके लिए. सो इट इज द प्लांट हार्मोन. हार्मोन which promote number 1 cell enlargement, cell differentiation, and it also promote the fruit growth. And also promote fruit growth. Fruit growth. अब सुनो. तो ये कैसे प्रमोट कर रहा है ग्रोथ को, उस चीज को समझो. ऑक्सिन्स हार्मोन this controls the plant growth, controls the plant growth to response light and gravity. तो जो लाइट के लिए स्टिमुलस है
इसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉपिक। एंड ग्रेविटी के लिए जो स्टिमुलस होगा उसको बोलेंगे, जो ग्रेविटी के लिए है वो है जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। तो ऑक्सीजन क्या करता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट करवाता है प्लांट से। सर कैसे? जिस तरफ लाइट आ रही होती है प्लांट उधर ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहां प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन produced at tips of stem and root, tips of stem and root। और ये इस तरीके से बनता है that oxygen moves away from light, but it moves towards gravity। तो ऑक्सीजन जो है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ऑक्सीजन किधर प्रोड्यूस होगा? लाइट से दूसरी तरफ। अब इस चीज को समझो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हैज ऑपोजिट इफेक्ट। क्या हुआ? हैज ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, हैज ऑपोजिट इफेक्ट on the growth of stem and roots। अब देखो, ये पौधा है, ठीक है। अगर इसको एक रूम में बंद कर दिया, इधर से लाइट आ रही है लेट से, ठीक है, सनलाइट आ रही है, तो होगा क्या? ये प्लांट इसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा। ये प्लांट झुकेगा किधर? जिस तरफ लाइट आ रही है। क्लियर है बात? तो होता क्या है, जो नीचे की साइड वाली है पत्ती, उधर ऑक्सीजन बनेगा, और उसकी वजह से जिधर लाइट पड़ रही है उसके ऑपोजिट साइड ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये प्लांट किधर की तरफ ग्रो ज्यादा करेगा? जिधर की तरफ लाइट आएगी। तभी ये कारण है कि ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और स्टेम की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पत्ती के ऑपोजिट साइड बन रहा होगा, और पत्ती इस तरीके से फिर झुकती चली जाएगी उसी लाइट की तरफ। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? जबकि रूट्स में क्या होता है, जिधर की तरफ ग्रेविटी है उसी तरफ क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगा। क्लियर है ये बात? तो वहां पर रूट्स जो है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही बढ़ रही होगी, और शूट जो है वो टुवर्ड्स द लाइट बढ़ता जाएगा। आ रही बात समझ में? हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में ऑक्सीजन को बना के, सिंथेटिक बना के भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो जाए, सब्जियां जल्दी जल्दी उगने लगे। और ये हार्मफुल भी हो सकता है जेनेटिकली। अगर आप चीज़ों को चेंज करोगे तो पहले नेचुरल थी चीज़ें, अब क्या है,
पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन भी यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किसमें, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। नाउ राइट डाउन द जिब्रेलिन। दूसरा, ऑक्सीजन खत्म, अब राइट डाउन जिब्रेलिन, दूसरा प्लांट हार्मोन। सेकेंड इज जिब्रेलिन, write down gibberellins. These are the plant hormones which promote cell enlargement, number 2 cell differentiation in the presence of auxins. मेन नोट यहां पे लिखो, इस चीज को याद रखना, जिब्रेलिन्स प्रमोट या फिर हेल्प इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, DORMANCY, डॉर्मेंसी, इन सीड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स मतलब जानते हो क्या होता है, कलियां, और सीड तो आपको पता ही है। होता क्या है, जो सीड हम लोग सॉइल में बो दिया, जो आपने अभी वो कैसे, अच्छा मान लो कि आपके घर में जो वो आपका एक कंटेनर है उसके अंदर चने डले हुए हैं, अभी वो जो सीड है वो कैसा है, डॉर्मेंट स्टेज में है। डॉर्मेंट स्टेज समझते हो कौन सी स्टेज होती है, स्लीपिंग मोड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्लीपिंग मोड। डॉर्मेंसी मतलब हो गया इनएक्टिव। किस स्टेज में है, इनएक्टिव। आ रही बात समझ में, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड और वी कैन से बर्ड। क्लियर हुई ये बात। तो तुम सो रहे हो, तुम कहेंगे ही इज इन द डॉर्मेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। क्लियर हो गई बात ये। लेकिन जब उस सीड को तुम मॉइस्ट सॉइल में डालोगे, वाटर भी होगा, मॉइस्चर होगा, तो क्या होगा, वो सीड में से क्या निकलेगी, एक छोटी सी एक सफेद कोपल निकलती है। तो स्प्राउट जो बन रहा है वो किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, जिब्रेलिन की वजह से। तो जिब्रेलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ व्हाट, सीड्स एंड बर्ड्स। बर्ड का मतलब कली। तो कली तुमने देखा होगा, हिबिस्कस की पहले कली वैसी रहती है, बंद रहती है, लेकिन किस प्लांट हार्मोन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से वो फिर कली खिलती है, मतलब उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होगी। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट लिखो इसमें, they also promote the growth of in fruit। लिखो, they also promote the growth in fruit। Also it is involved in shoot extensions, that is they stimulate जिब्रेलिन, या फिर कहेंगे हाँ, या they stimulate elongation of
elongation of shoots of various plants. शूट वाला पार्ट बढ़ेगा, लंबा होगा। और ऑब्वियसली मैंने जब आपको ये जितने भी हार्मोन्स लिखवाए थे उसमें आपको लिखवाया था क्या कि दे प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। तो पहले 3 प्लांट ग्रोथ को ही है, लेकिन इसमें जो वर्ड ये याद रखना, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। कर तो रही है, फ्रूट का भी प्रमोट कर रही है, ऑल्सो वर्ड आ रहा है, देखो है ना, ऑल्सो का मतलब समझ रहे हो, वो भी करना, लेकिन ये वर्ड याद रखना, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ब्रेकिंग द डोरमेंसी, तुरंत समझ जाना क्या है, जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो साइटोकिनिन। तीसरा साइटोकिनिन्स। they promote cell division. They promote the cell division. Number 2, also help in breaking the dormancy. Next, they delay the aging of leaves. Aging of leaves. पत्तियां पीली देर से पड़े, इसके लिए कौन सा है हार्मोन, और इसमें जो मेन ये वाला याद रखना, कौन सा, डिले इन द एजिंग ऑफ लीव्स। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में मेन वाला कौन सा लिख के आओगे, जिब्रेलिन। हेल्प तो ये भी कर देता है। अगला लिखो, प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये याद रखना, प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नंबर 4, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसका जो फंक्शन है वो ग्रोथ को रोकने का जैसा है, ग्रोथ इनहिबिशन में है। ग्रोथ इनहिबिशन समझे, बोलो। तो बेसिकली दिस एक्ट एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब है ग्रोथ को रोकेगा, ग्रोथ ना हो। एक्स बड़ा होता ही थोड़े ना, ये फ्रूट है एप्पल, बड़ा होता ही चला जा रहा है ना, कहीं तो रुकेगा, कहीं तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर वो पकना स्टार्ट हो जाएगा। चलो लिखो, it promote the dormancy of seed। ध्यान सुनो, जिब्रेलिन क्या करता है, वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ब्रेकिंग का काम किसका है, मतलब इनएक्टिव स्टेज से हटाना। और ये क्या करता है कि अब तुम इनएक्टिव स्टेज में चले जाओ। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज प्रमोटिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड, बट जिब्रेलिन इज ब्रेकिंग द डोरमेंसी, क्योंकि ग्रोथ होनी है। और ये क्या कर रहा है, ग्रोथ ना हो इसलिए क्या करता है, अब तुम इनएक्टिव स्टेज में चले जाओ। बोलो ना, समझ में आ रहा है। अगला लिखो, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट promotes the
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो साइटोकिनिन क्या कर रहा है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिफ्थ लिखो इथाइलिन। इथाइलिन, इसका काम क्या है? इट प्रमोट्स द ripening of fruits and abscission of leaves and flower। पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से। दैट इज इट कॉजेज द detachment of flowers and fruits from the plant। अगर ये ना हो तो फ्रूट डिटैच होगा ही नहीं, लीव्स डिटैच होंगी ही नहीं प्लांट से। और बहुत अच्छी चीज है, नेचर से हमेशा सीखो डिटैच करना। समझ रहे हो इस बात को? नेवर एवर अटैच योरसेल्फ टू वन थिंग। डिटैच होते रहना चाहिए। डिटैच कैसे? समझ गए? ज्यादा अटैचमेंट भी हानिकारक है। डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखना, इफ इट इज ट्रू और इफ इट इज नेचुरल तो वो खत्म होगा। ये बात ध्यान रखना, जो चीजें नेचुरल होती हैं वो चीजें खत्म होती हैं, जो नकली होती हैं वही स्टे करती हैं। एक नकली फूल सजा के तुमने घर में रखा हुआ है, हमेशा रहेगा, लेकिन जो पौधा तुमने अपने आंगन में लगाया है उसमें फूल आएंगे और जाएंगे, एंड दैट इज मोर ब्यूटीफुल। अगर वो नेचुरल है तो खत्म हुआ तो समझ जाना कि वो चीज अच्छी थी। तो डिटैच करना जरूरी है। अब इसको किसी भी सेंस में ले लो। अगर तुम बोलो कि हम हमेशा जिंदा रहें, मरे ही ना, ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे सारे सगे संबंधी चले गए लेकिन तुम जिंदा ही हो, फिर तुम्हारे लिए वो दुनिया कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यार हमारे जानने वाले हैं ही नहीं। हाँ नहीं, पढ़ाई से डिटैचमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमेशा चिपके पड़े हैं भाई 16-16 घंटे, 20-20 घंटे, 8-8 घंटे। डिटैचमेंट जरूरी है टू डू समथिंग एल्स। और मैंने अक्सर देखा है, तुम देखना जितने भी बच्चे ज्यादा पढ़ते रहते हैं तो उनका फिजिकल कैसा हो जाता है? वीक हो जाता है। दे आर नॉट सो स्ट्रांग बट देयर माइंड इज स्ट्रांग। माइंड स्ट्रांग होना एट द सेम, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो हमेशा बजरंग बली जो है ना, उनसे तीनों चीजें मांगो। बल भी होना चाहिए भाई, कल को तुम्हारे कोई चांटा मारे तो दो घुमा के दो। लेकिन अगर तुमको कोई चांटा मार दे और तुम्हारे पास दिमाग तो था लेकिन तुमने वहीं घुमा के नहीं दे पाया, फिर तुमने गए पुलिस स्टेशन गए और वहां पर भी कोई बलशाली पहुंच गया तो तुम रह गए। इसलिए बल और बुद्धि दोनों होना जरूरी है। क्या? प्लांट हार्मोन खत्म। ठीक है, अब लिखो नाउ राइट डाउन प्लांट मूवमेंट्स। टॉपिक डालो प्लांट मूवमेंट्स। राइट डाउन
the movement of a the movements of plants, write down, of the plants parts, the movements of the plant part are usually caused by an unequal growth in its two regions by the action of plant hormones. प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट के अलग अलग रीजन में अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है. So the movement in plant parts are usually caused by an unequal growth in its two region. Unequal growth होती है, और ये unequal growth किसकी वजह से हो रही है? Because of plant hormones. Under the influence of the stimulus. अब ध्यान से सुनना. सपोज दैट ये इधर से सनलाइट आ रही है, तो होगा क्या? पॉट में जो प्लांट था, मैंने बोला था कि लाइट के ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन ज्यादा बनता है. आ रही बात समझ में? तो अगर ये स्टेम है, इस स्टेम के इस तरफ ऑक्सीजन मोर अमाउंट में बनेगा, और जिस तरफ लाइट आ रही है इधर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में बनेगा, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द लाइट. तो जब ऑक्सीजन इधर ज्यादा बनेगा तो इधर सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेम बड़ी हो जाएगी. तो इधर वाली स्टेम ज्यादा बड़ी हो गई, इधर पे इतना ग्रोथ नहीं हुआ, तो ये प्लांट किधर की तरफ, ऑपोजिट साइड वाला ज्यादा ग्रो कर जाएगी स्टेम, जिसकी वजह से ये प्लांट लाइट की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में ग्रोथ ज्यादा हो गई है कंपेयर टू द साइड फ्रॉम विच द लाइट इज कमिंग. ये बात समझ में आ रही है? अगर इस तरफ से सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये पौधा है, इस तरफ तो लाइट, इस तरफ लाइट नहीं पड़ रही, लाइट इस तरफ पड़ रही है, तो ऑक्सीजन उस तरफ ज्यादा बनेगा जिस तरफ लाइट नहीं है, क्योंकि अब इट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट. तो इधर पे ग्रोथ ज्यादा होती रहेगी, ये वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, ये वाला पोर्शन कम बढ़ेगा. तो ये प्लांट किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? जिधर की तरफ लाइट है. और ऑब्वियसली प्लांट को लाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये अनइवन या बोले अनइक्वल ग्रोथ इन द टू रीजन्स, और ये हुआ किसकी वजह से? प्लांट हार्मोन. इधर पे कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑक्सीजन. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये? और इसी कारण से अब प्लांट अपनी जगह से थोड़ी ना कि पॉट खिसक के इधर चला गया. प्लांट की स्टेम क्या कर रही है? मूवमेंट शो कर रही है, एंड दिस मूवमेंट शोज दैट इट इज शोइंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. और वो स्टिमुलस क्या था? ये स्टिमुलस क्या था? लाइट. बोलो. और जो ये मूवमेंट हुआ, इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. आ रही बात समझ में? क्योंकि ये मूवमेंट किसकी वजह से हुआ है? लाइट के रिस्पॉन्स में, इसलिए इसका नाम क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. क्लियर हुआ ये? आ रही बात समझ में? अब लिखो, प्लांट मूवमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. राइट डाउन. समझ में आया ना ये? प्लांट मूवमेंट हो क्यों रहा है? अब अगला टॉपिक डालो. प्लांट मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्लांट मूवमेंट्स,
they are categorized into two types. First is tropism. Write down, first is tropism, another is nasties. Nasties. एक बात याद रखना, जितने भी ट्रोपिज्म हैं, ट्रोपिज्म मींस मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, जितने भी ट्रोपिज्म हैं ये ग्रोथ रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है? ग्रोथ मूवमेंट है. ये कैसे हैं? ग्रोथ मूवमेंट्स. बट नास्टीज मे बी ग्रोथ मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. दे मे बी ग्रोथ मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट. जरूरी नहीं है कि ग्रोथ की वजह से ही मूवमेंट हुआ है, नॉन ग्रोथ वाला भी हो सकता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट. जैसे कि नास्टिक मूवमेंट, छुई मुई का पौधा, उसकी पत्तियां जो क्लोज हो रही है उसमें कोई ग्रोथ को नहीं है रिलेटेड, वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है. आ रही बात समझ में? तो प्लांट मूवमेंट दो टाइप के हैं, ट्रोपिज्म एंड नास्टीज. नास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से रिलेटेड हो, नॉन ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट किससे रिलेटेड है? ग्रोथ होगी. अब एक और चीज डिफरेंस याद रखना. तो ये मैं एक तरीके से समझा भी रहा हूं और आप यहां पे टेबल भी जनरेट कर सकते हो कि अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट. तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट, दीज आर मे बी और मे नॉट बी ग्रोथ डिपेंडेंट. क्लियर हुई बात? दूसरी चीज, इन ट्रॉपिज्म the direction of stimulus, the direction of stimulus determines the direction of movement, movement of plant part. ध्यान से सुनो. ट्रॉपिज्म में क्या होता है? जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि प्लांट का मूवमेंट किस तरफ होगा. जैसे सनलाइट एक स्टिमुलस है, सनलाइट क्या है? एक स्टिमुलस है. तो रूट्स जो है वो लाइट की तरफ नहीं भाग रही हैं, वो किधर जा रही हैं? वो तो नीचे जा रही हैं. शूट किधर जा रहा है? लाइट की तरफ जा रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस विल डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ प्लांट. बट नास्टीज में ऐसा नहीं है. Stimulus is the direction of stimulus is not going to decide the movement of plant part. Write down. जबकि इस केस में क्या है? The direction of movement, the direction of movement of plant part is not determined by the direction of stimulus. Is not determined by direction of stimulus. ये बात गजेंद्र समझ में आ गई? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ट्रॉपिज्म में डिसाइड करता है कौन? स्टिमुलस. लेकिन इसमें जो डायरेक्शन हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है प्लांट, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. ये दो डिफरेंस आप लिख के आना, याद रहेगा? बोलो. अब लिखो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म. राइट डाउन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट, बट वो ग्रोथ डिपेंडेंट है.
राइट डाउन. व्हाट इज ट्रॉपिज्म? अच्छा, पहले तो ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन आपने लिखी नहीं हुई है. ट्रॉपिज्म लिख लो क्या होता है. अ ग्रोथ डिपेंडेंट, अ ग्रोथ डिपेंडेंट, या फिर कहो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ, the growth movement of a plant, growth movement of a plant part in response to, in response to an external stimulus, an external stimulus, external stimulus in which, in which the direction of stimulus, the direction of stimulus determines the direction of movement, determines the direction of movement. Movement is called tropism. अब ये होगा 5 तरीके का. कितने तरीके का? 5 तरीके का. नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, नंबर 2 हाइड्रोट्रॉपिज्म, नंबर 3 कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, नंबर 4, नंबर 4 लिखो जियोट्रॉपिज्म, नंबर 5 थिग्मोट्रॉपिज्म. अब समझो, ये है मूवमेंट. ये क्या है? मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट. स्टिमुलस किस, कौन सा है इन केसेस में? फोटो मींस लाइट. लाइट की वजह से प्लांट में मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को, और वो भी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, तो उसको क्या बोलोगे? फोटोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मींस वाटर. हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिधर पानी होगा जड़ें उधर ही ग्रो करेंगी, क्योंकि इन सर्च ऑफ. हाँ, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल. पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ओवरी, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिलीज्ड इनसाइड द ओवरी. तो ओवरी में क्या केमिकल रिलीज हुआ है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब निकलती है और ओवरी में जाके मेल गैमीट को फ्यूज करवाती है. पढ़ा है आपने 8th क्लास में? रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर 8th में पढ़ा होगा भैया. किसमें था? 7th में था. तो वहां पढ़ा होगा ना, फ्लावर के अंदर मेल गैमीट किसके अंदर है? मेल गैमीट किसके अंदर होता है? पोलन ग्रेन के अंदर. बोलो. और पोलन ग्रेन किसमें होते हैं? एंथर में. तो पोलन ग्रेन्स व्हेन दे स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या बोलते हैं उसको? पिस्टिल और कार्पेल. तो उसमें ओवरी में केमिकल रिलीज होता है जिसकी तरफ ही पोलन ट्यूब ग्रो करेगी. तो वो जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल. अच्छा, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी, और थिग्मो मीन्स हो गया टच. आ गई बात समझ में? सो दीज ऑल आर द स्टिमुलस जिनके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रहा है वो ये मूवमेंट्स हैं. फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो सकता है, कीमोट्रॉपिज्म होगा, जियोट्रॉपिज्म होगा एंड थिग्मोट्रॉपिज्म. ये बात समझ में आ रही है? अब इनमें भी याद रखना, इन सभी में पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, और एक नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा. ध्यान से सुनना, पॉजिटिव और नेगेटिव किस सेंस में बोला गया?
अगर लाइट के जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन लाइट के अगेंस्ट हो रही है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो गया। आ रही बात समझ में? जैसे स्टेम जो है वो किधर की तरफ ग्रो कर रही है, जिधर की तरफ लाइट है, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। लेकिन रूट्स आर ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट, तो रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लाइट से तो दूर ही जा रहा है, ऊपर तो आ नहीं रही है, तो इसका मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आ रही बात समझ में? ऐसे ही शूट जो है वो ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है, बोलो, तो शूट, ग्रोथ ऑफ शूट विल बी अ काइंड ऑफ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट्स जो हैं वो किधर जा रही हैं, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जिधर लग रही है, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, ग्रोथ ऑफ रूट्स। एक एक करके अभी बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके भी डेफिनेशन लिख लो। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव, if the growth of plant part is towards the stimulus, then the tropism called पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर टूवर्ड्स द, देखो कहां लिखा है ये, टूवर्ड्स द स्टिमुलस है, जिधर से स्टिमुलस आ रहा उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। और इसकी नेगेटिव ट्रॉपिज्म की क्या डेफिनेशन होगी बताओ? इफ द ग्रोथ ऑफ plant part is away from stimulus होगा, away from stimulus, then tropism is called, then the tropism is called negative tropism। अब एक एक करके सभी ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन समझेंगे और उनमें समझेंगे कि पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव कौन सा हो जाएगा। सी नंबर 1 क्या था? फोटोट्रॉपिज्म। हाँ, कल छुट्टी है, सुबह रख लो, मतलब ट्यूशन सुबह। हाँ, तुम्हारे में क्यों छुट्टी है? छुट्टी क्यों है? क्या है? चैरिटी डे है। अच्छा, लेकिन इन लोगों का ही नहीं, डीएवी वालों का। अच्छा, छोड़ो, लेकिन कल इतने बजे ही रखेंगे क्लास, क्योंकि जब सबकी छुट्टी होगी, कॉमन होगा, जब सोसाइटी एक जैसी वर्क करती है तब काम होगा। डीएवी तो काम कर नहीं रहा, क्यों नहीं करेगा? अगर हो जाए तो रात को ड्रॉप कर देना मैसेज 8-9 बजे के तकरीबन। स्कूल वालों टीचर से पूछ लेना कि सर कल की छुट्टी होगी या नहीं होगी। अगर वो कहते हैं तो मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अगर आप स्कूल वाले टीचर को पोक करोगे वो प्रिंसिपल को पोक करेगा, प्रिंसिपल को पोक करेगा तो वो समझ जाएगा। है? तो अभी क्लास टीचर तो डिस्कस करेंगे, वाइस प्रिंसिपल, कैसे भी हायर अथॉरिटीज तक तो बात पहुंचेगी कि हमारी छुट्टी क्यों नहीं है, बाकी सारे स्कूल छुट्टी कर रहे हैं। चलो लिखो, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ, राइट डाउन, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स in response to light is called phototropism। क्या बोलते हैं इसको? फोटोट्रॉपिज्म। तो भैया ये पौधा जिधर से लाइट आ रही है उसी तरफ ग्रो कर रहा है,
तो ये शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो जड़ें हैं वो लाइट से अवे जा रही है, तो ये कौन सा ट्रॉपिज्म हो गया? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगला डालो जियोट्रॉपिज्म। नंबर 2 जियोट्रॉपिज्म। ए भैया इधर देखो, जियोट्रॉपिज्म, तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स in response to what? In response to gravity is called geotropism. Geotropism. अब मान लो तुम्हारे घर में कुत्ते बिल्ली ने पौधा गिरा दिया, और तुम घर से बाहर थे कुछ दिनों के लिए, तो पौधे में जो शूट होगा वो ऐसे ग्रो करेगा। आ रही बात समझ में? जड़ें किधर की तरफ? ऐसी करेंगी। इसका मतलब हुआ ये हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आई बात समझ में? अगेंस्ट द, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। और ये देखो ग्रेविटी ऐसे ही एक्ट करेगी, तो रूट्स नीचे की तरफ जा रही हैं। ये कैसा हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? ये नॉर्मल खड़ा होता तब तो दिख ही रहा है आपको। इस केस, अरे भाई अगर गिरा दिया है तब आपको सही से और ज्यादा विजुअलाइज होगा। तीसरा लिखो हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है वाटर, वाटर से रिलेटेड है। सी, हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी क्या करोगे आप लोग? एक बहुत बड़ा टब लेना, इधर साइड मटका डाल देना और मटके का मुंह ऊपर रखना मिट्टी से। करना क्या है आपको? इस मटके में पानी भरते रहना है, ठीक है जी। और यहां पर अगर आपने किसी सीड को डाला तो वो जर्मिनेट करेगा, है ना। और इस मटके की वजह से इधर आसपास की सॉइल कैसी रहेगी? ज्यादा नमी रहेगी। हालांकि पानी इधर भी डालते रहना, ऐसा नहीं कि पानी डाला ही नहीं, वहां वो जर्मिनेट करेगा। धीरे 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 इसकी जो रूट्स होगी वो ग्रो किधर की तरफ करेंगी? जिधर साइड पानी मिलेगा, और ऊपर लीव्स ऐसे बनेंगे। क्लियर हुई बात ये? तो इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि पानी चाहिए भैया हमको खाना बनाने के लिए। क्या है? CO2 प्लस वाटर गिव्स यू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इस पौधे को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। यहां पर तुमने जो पानी डाला है वो इनसफिशिएंट है, वो तो जर्मिनेट करने के लिए है, बस थोड़ा बहुत सर्वाइवल मोड के लिए है। लेकिन इधर तुम्हारा भरपूर पानी मिलेगा, तो क्या करेगा? ये जो ग्रोथ करेगा, ये जो मूवमेंट हुआ इनकी रूट्स में टूवर्ड्स द, क्या आ जाएगा? वाटर। ये क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। लेकिन शूट को तो चाहिए नहीं ना, अगर उसको पानी में डाल दोगे तो सड़ जाएगा। ये अवे फ्रॉम द जा रहा है, ये कैसा हो गया? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ ये? अगर समझ में आ गया तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले हैं कीमो एंड थिग्मो।